हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 16 है। इस क्लास में हम दो बातों पर फोकस कर रहे हैं। पहली बात है कि हम प्राणायाम क्यों करें। दूसरी बात है कि हम दवाई किस टाइप की लें, आयुर्वेद की दवाई लें, होम्योपैथी की दवाई लें, एलोपैथी की दवाई लें। और ये अलग अलग जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है या एलोपैथी है, क्या है, ये हम इस टॉक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसके बारे में आपकी जानकारी है तो आप टॉक को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी टॉक को सुने। प्राणायाम मीन्स प्राण को आराम मिल जाए। हमने अपनी टॉक में ये पहले भी कहा है कि प्राणायाम के अंदर हम 5 एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम अपने नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, रोकते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। अब अगर हम अपने शरीर में जो हमारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, उनको शुद्ध करना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम अलग अलग जो इसकी टेक्निक अलग अलग है, लेकिन फिर भी नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा तो हम एक तरीका बता रहे हैं कि आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें, राइट नोस्ट्रल को तो रोक लें। लेफ्ट से सांस लेना है, रोकना है और उसको वापस छोड़ना है। 5 बार अगर लेफ्ट से प्रक्रिया करनी है तो 5 बार राइट से करनी है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में नाड़ी की शुद्धि करना ताकि नाड़ी में किसी तरह की ब्लॉकेज ना आए। फिर है अलोम विलोम प्राणायाम। अलोम विलोम प्राणायाम में मतलब क्रॉस का बात कर रहे हैं। क्रॉस की बात है कि अगर लेफ्ट से हमने सांस लिया, रोकने के बाद हमें राइट से छोड़ना है, और अगर राइट से सांस लिया तो रोकने के बाद लेफ्ट से छोड़ना है। अब इस प्राणायाम को करने के बाद करें या नाड़ी शोधन की बात करें, हमें एक सुख आसन में बैठना है और अपने राइट हैंड का प्रयोग करना है और लेफ्ट को ज्ञान मुद्रा के पोज में रखना है। वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रयास ये करना है कि आपकी जो बॉडी है वो एक तनी हुई स्टेज पे हो, ताकि उसका जो प्राणायाम का जो इफेक्ट है वो आपके शरीर को पड़े। आपने सुस्ती से काम नहीं करना, थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना है। अब हमारा जो टॉप का दूसरा टॉपिक है वो है कि व्यक्ति, अब आयुर्वेद के बारे में आपको हमने शायद बताया था, नहीं बताया था। आयुर्वेद मीन्स एक ऐसा तरीका वेद का जिससे कि हम अपनी आयु को बढ़ा दें। आयुर्वेद कहता है कि जितना हम खाना खाते हैं, अगर हमारे को 4 रोटी खाने की भूख है तो हम 2 रोटी खाएं, एक जल के लिए एक हवा के लिए छोड़ दें। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यदि इन 5 तत्वों का बैलेंस हमने रख लिया, मीन्स हमारे शरीर में जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी हो, जहाँ पे आग होनी चाहिए वहाँ आग हो, जहाँ पे जल होना चाहिए वहाँ जल हो, जहाँ पे पृथ्वी एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पृथ्वी हो, जहाँ हवा होनी चाहिए वहाँ हवा हो। अगर हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको मिल जाए तो हमारा शरीर बीमार होगा ही नहीं। तो आयुर्वेद जो है वो विकारों की बात नहीं करता, वो कहता है दोष उत्पन्न हो जाएंगे यदि
हमारे शरीर में वायु और आकाश एलिमेंट की अगर इनबैलेंसिंग होगी। अब है होम्योपैथी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे बोला, किसी ने कहा कि लोहा लोहे को काटता है। इस पद्धति में क्या है कि आपको वही दवाई दी जाएगी जो आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन होम्योपैथी में डॉक्टर मरीज से पूरी हिस्ट्री जानने के बाद दवाई देता है और दवाई व्यक्ति के ठीक होने की संभावना, होम्योपैथी के अंदर व्यक्ति के ठीक होने की संभावना चाहे हो ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब अगर ओलोपैथी की बात करें, ओलोपैथी जो है एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे कि हम शीघ्रता के साथ अपने पेन को रिलीफ पा लें। यदि किसी का सिर दुख रहा है तो एलोपैथी में कोई दवाई खाएगा, 1 मिनट में ही